सभी को राम राम। आज एक ऐसे मुकदमे की बात करते हैं भाई, जिसमें जो है ना कुछ सरकारी कर्मचारियों को एक्सेसिव अमाउंट पेड हो गई थी ये गलती के कारण या एक आदेश के कारण सरकारी, और रिकवरी की तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी से मना किया। अभी आप रिकवरी नहीं कर सकते। तो बात कर लेते हैं केस क्या है। ये एमपी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने केस किया था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला किया है। 2-3 पार्टी थी पर्सनली इसमें। अब इसमें क्या था, जो सिंगल जज है उसने पक्ष में फैसला दिया था, डबल ने दे दिया सरकार के पक्ष में। अब सुप्रीम कोर्ट ने 50-50 कराया है इसमें, मामला चेंज किए, सब डिसीजन चेंज हुए हैं। Feeling aggrieved and dissatisfied with the impugned judgment and order passed by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur in writ petition 1073/2018, by which the High Court has allowed the said writ appeal preferred by the State of Madhya Pradesh, यानी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जो अपील थी वह हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली और रिकवरी के आदेश दे दिए। सिंगल बेंच ने मना किया था। एंड अदर्स एंड हैज क्वेस्ट एंड सेट असाइड द जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज। 62-36 ये भी इसमें देख लेना भाई, जिससे भी संबंधित कोई केस हो। द मेंबर ऑफ द अपीलेंट्स एसोसिएशन, ये एसोसिएशन के मेंबर हैं भी सारे जिनने यह पिटीशन डाली है। एंड अदर अपीलेंट्स वर वर्किंग एज स्पेशलिस्ट एंड डेंटल स्पेशलिस्ट रेस्पेक्टिवली अंडर एमपी पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत भाई स्पेशलिस्ट थे, डेंटल के स्पेशलिस्ट ये वर्किंग थे उसमें। एंड फैमिली वेलफेयर गजटेड सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 1988 ये रूल थे इनके, जिसके अंतर्गत ये जो वर्किंग में थे। द सेड रूल्स वर रिपील्ड बाय द एमपी पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गजटेड 2007 में जो है ना ये चेंज कर दिए। इनमें कुछ भी जो भी संशोधन था वो कर दिया। पब्लिश्ड इन द गजट ऑन 27/3/2008। दी स्टेट इशूड एन ऑर्डर ऑन 26/8/2008 टू ग्रांट हायर पे स्केल ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर टू द मेडिकल ऑफिसर, यानी कोई पे स्केल इनका बढ़ा दिया और इनको पे करने कह दिया भाई 6 साल की सर्विस होने पर। और द सर्कुलर डेटेड 23/5/2009 वाज इशूड टू द इफेक्ट, उसमें जो है ना अपॉइंटमेंट डेट से इनको मतलब कुल मिला के बात इनको लाभ दे दिया गया। और वो लाभ चलता रहा भाई 23/5/2009 के लेटर के तहत, वो 2012 तक चलता रहा। उसके अंतर इनको लाभ मिलते थे। लेकिन जाके इट वाज जो 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, इट वाज फाउंड दैट द सेड सर्कुलर वाज इशूड बाय द अथॉरिटी हु हैड नो कॉम्पिटेंस। अब ये जो उसको विड्रा करते हुए कहते हैं भाई ये उस अथॉरिटी ने लेटर जारी कर दिया जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। देयर फॉर वाइड कम्युनिकेशन डेटेड 30/5/2012, दी सर्कुलर डेटेड 23/5/2009 केम टू बी विड्रॉन। और जो 23/5 का जो सर्कुलर था वो विड्रा कर लिया। However, the respective medical officer working as specialist, dental specialist, and the officer working in the specialist cadre member of the appellant association were granted the, उनको जो एक्चुअल बेनिफिट था ना, यानी इसके अंतर्गत कुछ ज़्यादा दे दिया गया था, डेट का फर्क था, पैसे का फर्क था, उनको जो है ना एक्चुअल बेनिफिट उसमें दे दिया गया 23/5 टिल 30/5/2012, यानी उनकी सैलरी घट गई। टिल द सर्कुलर डेटेड 23/5/2009 वाज विड्रॉन as the benefit was wrongly paid under the circular dated में 23/5 के लेटर के अनुसार उनको जो है ना बेनिफिट wrongly paid कर दिया, which was subsequently withdrawn on 30/5/2012, यानी इनको लगभग 4 साल ये पैसे ले गए, 3 साल 9 से 12 ला लो। The state government order recovery of excess amount paid with along with interest, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया भाई जो एक्सेस अमाउंट है उसका रिकवरी करो और उसका साथ में ब्याज भी दो। जो 30/5 का लेटर था भाई वो जो है ना कोर्ट में तो फिर जाना ही था, जिनसे रिकवरी मांगी हुए गए कोर्ट में एमपी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के थ्रू। इंडिविजुअल रिट पिटिशनर उसमें अलग भी थे, ये भी थे। बाई कॉमन जजमेंट एंड ऑर्डर लर्न सिंगल जज अलाउड ऑल द रिट पिटिशनर, उनने इनके हक में फैसला दिया भाई सिंगल बेंच ने। रिक्वेस्ट दी कम्युनिकेशन डेटेड 30/5/2012, और जो 30/5 ने जो ऑर्डर जारी किया था वो रिक्वेस्ट कर दिया उनने सर्कुलर विड्रा करने का, यानी 23/5/2009 का जो सर्कुलर है वो प्रभावी कर दिया वापस।
लर्न सिंगल जज ने कह दी कि ना तो इनकी तनख्वाह घट है और जो इनको लाभ हो वो मिलते रहेंगे। ठीक होगी यहाँ तक बात, और कोई रिकवरी इनसे नहीं हो सकती आपकी, सारा कर दिया। अब उससे फीलिंग एग्रीव्ड एंड डिससेटिस्फाइड विद द जजमेंट द लर्न सिंगल जज स्टेट प्रेफर्ड रिट अपील 1073 पर डिवीजन बेंच में गया स्टेट। बाय द इम्पैक्ट जजमेंट एंड ऑर्डर द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज अलाउड दी, हाई कोर्ट ने डबल ने दे दिया इनके हक में सरकार के में, एंड हैज क्वेस्ट एंड सेट असाइड द जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज। उन सिंगल जज का फैसला पलट दिया भाई, और वो वापस से जो ना प्रभावी हो गया भाई। द इम्पैक्ट जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट पास्ड इन रिट पिटिशन 1073 इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेजेंट अपील। यानी कि वो जो है ना पहले वाली सिचुएशन आ गई, देखो दोनों कोर्टों के ऑर्डर दिखा रहे हो उनमें। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है भाई, पीएस पटवालिया वगैरह की इनकी जो भी सुनी उसने बातें सारी, और उसके बाद उसने कहा हैविंग हर्ड द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर पार्टीज हैविंग गॉन थ्रू द इम्पैक्ट जजमेंट, उन्होंने कहा वाज विड्रॉन नेमली दिस सेम वाज इशूड अथॉरिटी एंड कॉम्पिटेंस। भाई उन्होंने कहा भी वो गलती से जारी हुआ या उनकी वो नहीं हुआ था भाई, जो भी था मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का। एज द बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम द सर्कुलर 23/5/2009 वर हैविंग फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस और बर्डन। भाई वो सरकार पर जो है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में खाम खा का बोझ है। वी सी नो रीजन टू इंटरफेयर विद द इम्पैक्ट जजमेंट। उन्होंने कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम जो है ना जो सर्कुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया है, यानी कि इसको विड्रा करने का, इनको जो है ना जो अमेंडमेंट किया इनके पे स्केल वगैरह में, उसको कोर्ट ने कहा कि हम कोई रीज़न नहीं मानते उसके साथ इंटरफेयर करने का, और डिवीजन बेंच ने ठीक कराया भाई उसको अपहोल्ड रख दिया है। 23/5/2012 का जो लेटर है उसको प्रभावी कर दिया। एक बात मान ली सुप्रीम कोर्ट ने, अभी वो लेटर प्रभावी रहेगा। विड्राइंग द सर्कुलर ऑफ 23/5/2009 का लेटर ठीक विड्रा किया सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब आगे वो कहते हैं द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइंग इन क्वेश्चनिंग। भाई डिवीजन बेंच ने सही फैसला दिया है इन क्वेश्चनिंग एंड सेटिंग असाइड द जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज। लर्न सिंगल जज का जो फैसला उसने पलटा है वो सही कराया है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। क्वेश्चनिंग द कम्युनिकेशन डेटेड 30/5/2012 विड्रा द सर्कुलर डेटेड 30/5/2009। हाउएवर ये देखो फर्क क्या आ गया। हाउएवर एट द सेम टाइम द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज एरर्ड इन क्वेश्चनिंग and setting aside the judgment and order passed by the learned single judge, allowing the writ petitioner and setting aside the recovery of excessive amount for the period between 2009 to 2012 which was sought to be recovered with interest। अब सुप्रीम कोर्ट का कहता है भी जो लर्न सिंगल जज का था, जो रिकवरी के ऑर्डर जो क्वेश किए थे, अब उनको आपने सेट असाइड करके गलत किया, रिकवरी नहीं बनती। ये कहते हैं एक्सेसिव अमाउंट जो 9 से 12 का था विच वाज सॉट टू, क्योंकि सिंगल जज ने कहा था ये रिकवरी आप नहीं कर सकते। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डबल बेंच ने ये गलत किया कि रिकवरी करो, रिकवरी नहीं हो सकती। अब वो क्या कहते हैं देखो अपने फैसले में बताते हैं ये सारी बातें, ये सुनने वाली बात है। अब वो कहते हैं इट इज़ नॉट डिस्प्यूट दैट द मेंबर ऑफ द अपीलेंट एसोसिएशन हु वर सर्विंग एज स्पेशलिस्ट, वो बात इनकी 23/5/2009 बेनिफिट 23/5 से मिल गए, ज़्यादा मिल गए, 12 तक मिल गए। देयर वाज नाइदर एनी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय। अब कोर्ट कहता है जो भी एपिसोड है ना इसमें कोई भी मिसकम्युनिकेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई भी फॉल्ट कंसर्न एम्प्लॉयज़ का नहीं है। मेंबर ऑफ द अपीलेंट एसोसिएशन नॉर कैन द मिस्टेक बी एट्रीब्यूटेड टू देम, और जो उनकी गलती नहीं है उसको उन स्किल पर नहीं थोपा जा सकता। द मिस्टेक इफ एनी कैन बी सेड टू बी दैट ऑफ डिपार्टमेंट स्टेट, अगर कोई गलती हुई है तो वो डिपार्टमेंट की है, स्टेट की है। हु इशूड द सर्कुलर डेटेड 23/5, जिसने 23/5/2009 का सर्कुलर जारी किया, विच द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन वर गिवन सर्टेन बेनिफिट टिल द सेम, जो 2012 तक विड्रा होने तक जिनके कारण जो लाभ मिला वो उन्होंने किया। एसोसिएशन या मेंबर या किसी भी कैंडिडेट या वर्कर की या नौकरी करने वाले की कोई गलती नहीं थी। देयरफॉर इन द पेक्युलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस
भाई केस की जो स्थिति है उसको देखते हुए द स्टेट वाज नॉट जस्टिफाइड इन ऑर्डरिंग रिकवरी ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट पेड अलोंग विद द इंटरेस्ट। भाई स्टेट जो है ना वो उचित नहीं कर रहा रिकवरी के ऑर्डर करके और साथ में ब्याज भी। इसमें एक उदाहरण भी दिया था इसको, उसका अकुल ने कहा ये केस इस पर लागू नहीं है। हाउएवर एट द सेम टाइम एज ऑब्जर्व्ड हेयरइन and the facts and circumstances of the case, the state was not justified in ordering recovery of the excessive amount paid with interest, more particularly when it is reported that उन्होंने कहा भी some of the doctor, dentist, member of association have retired। कुछ आदमी जो उन्होंने बताया रिटायर भी हो चुके हैं और अपने जो है ना सुपरएनुएशन की एज में जा चुके हैं। एंड द रिकवरी सेल बी फ्रॉम देयर पेंशन पेंशनरी, और अब जो कोई रिकवरी होगी तो उनकी पेंशन से होगी या पेंशनरी बेनिफिट से होगी। हाउएवर एट द सेम टाइम देयर पे फिक्सेशन एंड द पेंशन सेल हैव टू बी एज पर द ऑर्डर 26/8/2008। उन्होंने कह दिया भाई उनसे रिकवरी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पे फिक्सेशन तनख्वाह जो है ना आप 26/8/2008 का जो लीगल है जिसको आप मानते हो उसके अनुसार आप दे सकते हो। मतलब तनख्वाह तो दोबारा उनकी पेंशन भी दोबारा फिक्स कर सको, लेकिन उनसे रिकवरी नहीं कर सकते। इन व्यू ऑफ द अबव एंड द अदर रीजन स्टेटेड वो ऑल दीज अपील सक्सीडेड इन पार्ट, यानी टुकड़ों में जो है ना ये सक्सीड की गई हैं। सारा तो सिंगल जज का नहीं माना, सारा डबल का नहीं माना। द इम्पंक्ड जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट अपहोल्डिंग द रिकवरी ऑफ द एग्जाम एक्सेस अमाउंट पेड अलोंग इंटरेस्ट इज हियरबाय क्वेस्ट एंड सेट असाइड। जो जजमेंट था डबल बेंच का कि भाई उनसे रिकवरी की जाए एक्सेस अमाउंट की, उसको क्वेस्ट कर दिया, सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन रिजल्ट there shall be no recovery, there shall not be any recovery of the excess amount said pursuant to the circular 23/5/2009। उसके अनुसार भी कोई भी रिकवरी इनसे नहीं बनेंगे। टिल दी सेम वाज विड्रॉन ऑन 30/5, लेकिन वो जो लेटर जिसके साथ बेनिफिट मिला था वो विड्रा हो गया 30/5 को। हाउएवर फॉर ऑल purposes including the pay fixation and pension etc the same shall be now worked out as per the order dated 26/8/2008। यानी कि एज ऑफ सर्कुलर वाज नेवर इशूड, मतलब ये मान का भी जो 23/5/2009 का सर्कुलर था जिससे लाभ मिला था उसको ये मान लें ये कभी इशू हुआ ही नहीं। और उनकी 26/8/2008 के लेटर के तहत जो भी उनकी तनख्वाह बनती थी वह तनख्वाह इनकी फिक्स कर सको हो, लेकिन जो 3 साल में ये एक्सेस अमाउंट लेंगे जो फाइनेंशियल लाभ लेंगे वो इनसे रिकवरी नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था और पार्टली अलाउड कर दिया उन्होंने। वो तो मान लिया कि इनकी रिफिक्स तो हो सकती है, क्योंकि सिंगल जज ने तो कह दिया था कोई रिफिक्स नहीं होगी, इनकी तनख्वाह वही बनी रहेगी। डबल वाले ने दोनों उल्टे कर दिए थे, लेकिन इसने सुप्रीम कोर्ट ने तनख्वाह फिक्स करने की तो मान ली, अभी रिफिक्स करो, जो एक्स्ट्रा लाभ ले रहा है वो इनकी तनख्वाह में से काटो, लेकिन रिकवरी इनसे नहीं होगी। अगर किसी का इस प्रकार का केस है तो उनके काम आ सकता है, वो उसको सबूत के तौर पर ये रखा जा सका है। इसका केस नंबर वगैरह देखो स्क्रीन पर है, सिविल अपील नंबर 5530/2022। धन्यवाद।